पे अभी आ गया एक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ 2006 एंड 2007। सब क्वेश्चन 1 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी इन 2007। 2007 में हमने कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं, मतलब कितने फिक्स्ड असेट प्रोक्योर किए हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स। लेकिन अभी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स पता है, हमें डेप्रिसिएशन भी मालूम है, हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वर्टिकली हम इसे प्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स प्लस एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स। ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू हमें पता है, वो है 2407। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें पता है, डेप्रिसिएशन है 241.2 और क्लोजिंग फिक्स्ड असेट्स है 2412.2। तो अभी इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, 2407 प्लस 241.2 माइनस 2412.2। अगर कैलकुलेशन क्लोजिंग फिक्स्ड असेट से शुरुआत करनी है तो 2412.2 ऐड करेंगे हम डेप्रिसिएशन और लेस करेंगे हम ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स, हमारा आंसर आएगा 246.7। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इस साल में किए हैं 246.7 लाख रुपीस के। मैं हमेशा बोलते आई हूँ कि ज्यादा फॉर्मूलेज आप याद मत करो, आपको सिर्फ लॉजिक याद रखना है। पी रेशो के लिए भी मैंने कहा है कि पी रेशो का फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद पी रेशो के साथ ही आप ईपीएस भी कैलकुलेट कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ही आरओई का फॉर्मूला याद रखोगे तो उसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आरओई पूछा होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। नेट प्रॉफिट पूछा है तो भी आरओई का ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। What is expected here from you is to have your basic mathematics clear.